हेलो दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। जी हाँ, किसी कहने वाले ने बहुत सही कहा है कि हमें जो मेहनत है वो इतनी ज्यादा करनी चाहिए कि सफलता जो है हमारे पास खुद चल करके आए। जी हाँ, विद दिस इसी के साथ हम आज के अपने इस एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 15 जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप किया है। आज हम 15 से आगे 16 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर आई बटन के अंदर पहले वीडियो का लिंक दे दिया गया है, अगर नहीं देखा है तो वहां से देख लें, और अगर देख लिया है तो सबसे बढ़िया है। तो बढ़ते हैं, आज के हमारे 16 नंबर वीडियो से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिकांश इतिहासकार निम्न में से किस बात का समर्थन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश निम्न में से किस बात का समर्थन करते हैं। तो इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे। इस प्रश्न का या इस मत का सभी लोग समर्थन करते हैं, और ये प्रश्न हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा रिपीट किया गया है। अधिकांश इतिहासकार इसी बात का समर्थन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागर एवं निर्माता द्रविड़ थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। तो पहला है ऑप्शन हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के ये तीनों नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रोपड़, ये नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। अगर बात की जाए, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी नदी के किनारे पर, और रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा नामक स्थल कहाँ है। तो हड़प्पा नामक स्थल के लिए हमारे पास ऑप्शन है ए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के हरियाणा राज्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आएगा कि हड़प्पा नामक जो स्थान है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और हड़प्पा नगर को सिंधु सभ्यता का तोरण नगर या प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष मिले हैं। ए गेहूं और जौ के दाने, बी पीतल का बना इक्का, सी ए और बी दोनों, या वृहत स्नानागार। तो इसका सही आंसर आएगा सी ए और बी दोनों। वृहत जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जबकि गेहूं और जौ के दाने तथा पीतल का बना हुआ इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में शामिल है विशाल अन्नागार, कांस्य की नृत्य कृत नारी की मूर्ति, एक बौद्ध स्तूप, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार भी मिले हैं, कांस्य के नृत्य कृत नारी की मूर्ति और एक बौद्ध स्तूप, ये तीनों चीजें मिली हैं। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, जो लगभग 45.71 मीटर लंबी तथा 15.23 मीटर चौड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में शामिल है। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में शामिल है मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर के अवशेष, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, एक अन्नागार, या उपयुक्त सभी। तो सब सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। हड़प्पा से हमें ये तीनों चीजें प्राप्त हुई हैं, मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर भी मिले हैं, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र भी मिला है, और एक अन्नागार भी मिला है। अगर कब्र की बात की जाए तो कब्र में 12 कांस्य के दर्पण भी हड़प्पा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ऑप्शन है हमारे पास, ए स्टुअर्ट पिगट पीटर ने, बी दयाराम साहनी ने, सी मार्शल ने, या डी राखलदास बनर्जी ने। तो सही आंसर है स्टुअर्ट पीटर पिगट पीटर ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है जहां सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो शब्द किस भाषा से बना है? हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द किस भाषा से बना है? ऑप्शन है पंजाबी, उर्दू, सिंधी या ग्रीक। तो सही आंसर आएगा सिंधी। मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंधी भाषा का है। मोहनजोदड़ो की अगर हिंदी भाषा के शब्द निकालें तो आता है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और मोहनजोदड़ो को गरीब सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए माउंट ऑफ डेट, बी सिंध का नखलिस्तान, सी सिंध का मरुस्थल या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेट, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, स्तूपों का शहर आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर को मार्शल ने क्या कहा? ऑप्शन है ए आद्य शिव, बी ब्रह्मा जी, सी साक्षात्कार राम, डी शंकर महादेव। तो इसका सही आंसर आएगा ए आद्य शिव। मोहनजोदड़ो की पशुपति शिव की मुहर को मार्शल ने आद्य शिव कहा है। यह पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, जिनकी दाईं ओर बाघ यानी व्याघ्र व हाथी तथा बाईं ओर गेंडा व भैंसा तथा सामने की और 2 हिरण उत्कीर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है पशुपति शिव की मुहर को देखने पर वह हमेशा दिखाई देगी। ऑप्शन है हमारे पास ए तिरछी, बी सीधी, सी उल्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो पशुपति शिव की मुहर को सामने से देखने पर वह हमें उल्टी दिखाई देती है। और यह जो मुहर है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए चहुंदड़ो से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी मोहनजोदड़ो से। तो सही आंसर है चहुंदड़ो से। चहुंदड़ो से मन के हाथी के खिलौने एवं गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा है, तो चहुंदड़ो है। अगर बात की जाए चहुंदड़ो कहाँ पर है, तो यह हरियाणा के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? लीजिए, हमने जो पहले बात की थी कि इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न हमारे सामने आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? चहुंदड़ो को जाना जाता है। लोथल, बनावली और कालीबंगा जो है ये अलग है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चहुंदड़ो व्याख्या। चहुंदड़ो एकमात्र सिंधु सभ्यता शहर है जहां दुर्ग का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु यह एक ऐसा एकमात्र पूरा स्थल भी है जहां से वक्राकार ईंटें व एल आकार की ईंटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए लोथल को, बी कालीबंगा को, सी चहुंदड़ो को, डी बनावली को। तो लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो के नाम से लोथल को जाना जाता है। अगर बात की जाए गुजराती भाषा, जो लोथल शब्द है वो गुजराती भाषा में लोथ का अर्थ जो होता है वो होता है नृत्य। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य किसे माना है? तो मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य माना किसे है? ऑप्शन है हमारे पास ए मोहनजोदड़ो को, बी कालीबंगा को, सी हड़प्पा को और डी लोथल को। तो सही आंसर आएगा डी लोथल को। मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य लोथल को माना है। मार्शल ने लोथल को प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य माना है। मोहनजोदड़ो के बाद लोथल को भी मुर्दों का जीवित लोथल को भी मुर्दों का जीवित शहर या मुर्दों के टीले के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह के लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली के हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करते हैं।
तो आपने अभी तक हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है वो नहीं देखी है तो वो देख ले, और उन टॉपिक्स को आप अपने हिसाब से तैयार कर लें और यहाँ पर आकर के अपनी प्रैक्टिस को आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।